प्रेज़ लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, मैं अभी कुछ बाइबल पढ़ रहा था एक विश्वास के बारे में, जो हम देखते हैं इब्रानिय अध्याय 11 आयत में। तो मैंने पहले वचन को जब पढ़ा, जिसने परमेश्वर की वचन में लिखा गया है, जिसका पहला विश्वास के बारे में, तो 4 आयत में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेड़ों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। और मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो फिर जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वचन को आज हम समझने वाले हैं कि हाबिल की विश्वास के बारे में। अब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि हाबिल ने परमेश्वर पर कैसा विश्वास किया। तो इस वचन को हम समझने से पहले तो हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय उसका 4 आयत में, उसका चैप्टर 4 में हम जब पढ़ते हैं तब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। अब मैं दूसरा आयत पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त को नज़र रखते हुए अब ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अब यहाँ पर हम 2 व्यक्ति के बारे में देखते हैं, जो 2 भाई हैं। एक तो चरवा रहा है, जो भेड़ों को चरवा रहा है, और दूसरा जो है, जो फार्मर है, जो खेतीबाड़ी करता है। अब ये इन दोनों के भाई के बीच में परमेश्वर के प्रति विश्वास कितना है, परमेश्वर को कौन प्रसन्न करता है। अब इसकी विश्वास के बारे में खुद परमेश्वर गवाही देते हैं कि हाबिल के विश्वास के बारे में, क्योंकि उन्होंने लिखा गया है कि 4 आयत में, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कोई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अभी ये एक ऐसी बलिदान चढ़ाने के लिए गए हैं जो कि ये पहलौठे के बलिदान है। अब खुदा भी हमसे एक बलिदान चढ़ाने के लिए बात की गई है। तो फिर हम उसको समझने से पहले हम इसको समझेंगे। ये जो बलिदान था, ये हम कुछ भी करते हैं तो पहला फल हम परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति कितनी वफादार है, हम परमेश्वर के प्रति कितना आसक्त है, परमेश्वर के प्रति हम कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी ने ही हमको दिया है। तो फिर हम सबसे पहले उसको धन्यवाद देने के लिए ये एक भेंट चढ़ाते हैं, जो कि परमेश्वर को खुश करने के लिए, कि हम परमेश्वर को याद रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ बलिदान था, ऐसा ही कुछ भेंट चढ़ाने के लिए 2 भाइयों ने दिया था परमेश्वर को, और जिन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर ने जिसका ग्रहण किया वह हाबिल का ग्रहण किया, और उसने अपने भेड़ बकरियों में से कुछ पहलौठे को चढ़ाया। और दूसरा जो है कैन ने उन्होंने भी जो खेतीबाड़ी की और कुछ फल को लेके परमेश्वर के सामने लेके चढ़ाया। लेकिन अब बात आती है कि कैन की, क्योंकि कैन के मन में एक संदेह था कि, और कैन के मन में एक कुछ अंदर से अंदर कुछ तो गलत हो रहा था, तभी ने परमेश्वर यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। अब 6 आयत से हम पढ़ेंगे, लिखा ऐसा हुआ है कि तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अब ध्यान से सुने, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करती है। अब यहाँ पर हाबिल ने जो अपने मन से, मतलब अपने खुले मन से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा। यहाँ पर जो कैन जो है वो कुछ ललसा अपने मन में रखता है। शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर
एक ही चीज को हम देखते हैं, जो लालसा तेरी ओर होगी। हो सकता है ये कुछ लालसे में फंस गया हो और परमेश्वर को प्रसन्न ना करते हुए कुछ तो उसके अंदर में कुटकुड़ा हो सकता है कि परमेश्वर को मैं क्यों दूं और मैंने काम किया है मैं उसे क्यों चढ़ाऊं, कुछ तो भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए वह सिर्फ दिखावे के लिए, जो कि रूल्स है, जो रीति नियम है, उसी चीज को फॉलो करने के लिए वह, क्योंकि उसने हाबिल को ये देखा, फिर कैन ने ये सोचा कि मन में तो मैं भी चढ़ाऊंगा, तो फिर वह अपने आप को खुले मन से नहीं चढ़ा रहा था, वह कुछ अपने आप अंदर में सोच के चढ़ा रहा था, तो कि परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं किया। इसी की वजह से वह क्या करता है, कैन ने हाबिल को हत्या कर देता है। यही दुनिया की सबसे पहली मर्डर थी जो कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। और परमेश्वर हम इस बात को लेके कहते हैं कि कुछ तो आए थे हमारे लिए भी बलिदान चढ़ाने के लिए, हमारे लिए भी एक बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। और मैं यहाँ पर ये बातें नहीं करने वाला हूँ कि आप कितने पैसे चर्च में देते हैं और आपका पहलौठे, आपके खेतीबाड़ी की जमीन की पहलौठे परमेश्वर के लिए चढ़ाओ, ऐसा मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बलिदान चढ़ाने के लिए पौलुस ने खत में लिखा है, रोमियो की खत में, तो उसको हम समझेंगे कि हम कैसे चढ़ाएं परमेश्वर के लिए, हम कैसे बलिदान चढ़ाएं, जो अपने सिद्धता से, अपने मनता से, जो कि हमारे अंदर, जो कि एक प्रसन्न, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए दिल होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें खुश होगा और परमेश्वर हमें वो आशीष देने के लिए तैयार है, जो कि अनुग्रह की आशीष। और तो हम देखते हैं रोमियो की खत उसका 12 आयत, उसका पहले वचन में लिखा ऐसा हुआ है, इसलिए है भाइयों, ध्यान से सुनिए मेरे वचन को, ज़्यादा गौर से सुनिए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, ध्यान से सुने, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सभा है। और आपने इस वचन से बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी इस वचन को ध्यान कर रहा था कि सोचा, मैं मेरे दिमाग में जो कुछ पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि आपके सामने भी लाया जाए, क्योंकि एक ऐसी बलिदान के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि सच्चे मन से, और हम उस परमेश्वर ने हम जो अनुग्रह किया है हम पर, उस दया को स्मरण दिला करके विनती करते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये पौलुस कहते हैं यहाँ पर, तो ये लिखा गया है कि यही तुम्हारी आत्मिक सभा है। ये एक आत्मिक सभा की बलिदान है, जो कि हमें उस घटनाओं से हमको सीखने के लिए मिलता है, जो कि वह लोग चरवा रहे थे और कुछ फार्मर थे, कैन फार्मर था और हाबिल वो भेड़ों को चरवा रहा था। इसी से हम सीख सकते हैं कि हाबिल ने परमेश्वर से कितना प्रसन्न किया होगा, इतना प्रसन्न किया होगा कि शैतान ने उस कैन के द्वारा उसको वो हत्या कर दिया। शैतान ने चाहा कि कितना प्रसन्न किया होगा परमेश्वर को, इसलिए शैतान ने जलन हुआ, मन में जलन हुआ और कैन के शरीर को लेके, कैन के अपने कब्जे में करके वो क्या करा कि हाबिल की हत्या कर दी। तो परमेश्वर से इतना खुश कराओ। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अब जो है, तो आप कहेंगे कि हम किस लिए परमेश्वर को अपने शरीर को बलिदान चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, क्यों चढ़ाएं? तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है परमेश्वर की। अब सबसे पहले तो पाउल ये कहते हैं, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। अब परमेश्वर की दया जो हम पर अनुग्रह से मिली है, और उसने हमारे खातिर वो अपने सिंहासन को त्याग करके इस संसार में आया, जो कि हम उसके काबिल भी नहीं है, हम उसके लायक नहीं हैं, फिर भी उसने अपने आप को बलिदान दिया ताकि हम इस शरीर को परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की बलिदान चढ़ाएं। कैसे चढ़ाएं? पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, पवित्र करके। अब सोचोगे कि पवित्र ऐसा क्या होता है? पवित्र मतलब जो कि हम अपनी बुरी लालसाओं को, अपनी शारीरिक लालसाओं को छोड़ना, वह होता है पवित्र लालसाओं। तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के कारण मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और आपको समझ में नहीं आए तो फिर से देखें कि ये एक ऐसा बलिदान था जो कि हमको चढ़ाना, परमेश्वर के लिए चढ़ाना है।
क्योंकि वह एक शारीरिक बलिदान था, जो कि एक फल की बलिदान था। लेकिन यहाँ पर हम जो इस चीज़ से सीख रहे हैं एक आत्मिक बलिदान के रूप में, क्योंकि हमें भी एक बलिदान चढ़ाना है। कई सारे लोग सोचते हैं कि, और कई सारे कुछ प्रीचर्स भी कहते हैं कि इस वचन को लेके टोर मरोड़ के कहते हैं कि हम अपनी प्रसन्नता से परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए, और परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए हमारे अर्थ जो इकोनॉमिक्स है उसको पैसे वैसे देना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अब हम इस बात को लेके तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ आत्मिक शिक्षा हम सीखने को मिलता है। क्योंकि परमेश्वर को हाबिल ने इतना प्रसन्न किया कि शैतान उस जलन हो गया और आखिर तक हत्या करने के लिए वे तैयार हो गया। अब भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने शरीर को इतना परमेश्वर के प्रति पवित्र बना कर रखें। दानियल ने बनाया था, वह अशुद्ध खाद्य ना खा करके वह अपने शरीर को अपवित्र करें। और आप में से सभी को कहना चाहूँगा कि आप भी दानियल की तरह मतलब अपने शरीर की ख्याल रखा करें। जैसे कि हम आत्मिक जीवन के लिए हम खड़े हुए हैं और आत्मिक जो दुष्ट सेनाओं के लिए हम लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम तो शरीर के अनुसार तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लड़ नहीं पाएंगे शरीर से। क्योंकि हमें लड़ना है शरीर को जीवित परमेश्वर की बलिदान चढ़ा करके, पवित्र बना करके, हमारी जो शारीरिक अभिलाषा है उसको त्याग करके। तो यही होता है हमारा आत्मिक सेवा, यही होता है हमारा आत्मिक बलिदान। और जो होता है कि हम चर्च के लिए पैसा देना और डोनेशन देना, दशमांश देना, ये एक परमेश्वर के लिए सेवा है, लेकिन ये हमारे आत्मिक सेवा से थोड़ी सी बाहर भी हो सकती है। क्योंकि हमारी अगर चाल चलन ठीक नहीं रहता, हम कलीसिया में चाहे जितने भी पैसा दे, दशमांश दे, हमारा जो वचन के विपरीत हम काम करते हैं, हमारा व्यवहार कार्य जो होता है वचन के बाहर होता है, लेकिन हम रूल्स के हिसाब से जो कि दान दशमांश दिया करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए आत्मिक सेवा का नहीं हो सकता है मेरी तरफ से। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है कि हम अपने शरीर को जीवित परमेश्वर की बलिदान चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और ये एक ऐसा बलिदान है जिसने कि हाबिल ने भी, शायद हो सकता है कि वह सारी गलत सोच से उसने क्या किया होगा, गलत सोच से अपने दिमाग को कंट्रोल किया होगा, और परमेश्वर के प्रति भाई मानते हुए उसने परमेश्वर के प्रति भाई मानते हुए क्योंकि उसने सोचा होगा कि जो कुछ ने परमेश्वर ने इस चरवाहा दिया है सब कुछ उसी के देन है, अगर वह नहीं देता तो फिर हम इतने चरवाहों मेरे पास नहीं होते। इसलिए उसने परमेश्वर के प्रति प्रसन्न हुआ, अपने खुले दिल से चाहा कि हम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है पहलोटा मैं परमेश्वर को दूंगा। और आपको जो जिंदगी मिली है, मैं कहना चाहूँगा आपको जो नई जिंदगी मिली है, ये आपको पहलोटा जिंदगी मिली है जो कि यीशु मसीह के द्वारा मिली है। और आप इस पहलोटी की जिंदगी को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा सब कुछ पहलोटा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और हमको जो नई जिंदगी मिली है पहलोटा जिंदगी, आप कोशिश करें कि पवित्र बना करके अपनी शरीर को परमेश्वर के प्रति भापता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। सबको जय मसीह की दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज समझ गए होंगे। और अगली वीडियो में शायद हो सकता है परमेश्वर की वचन में पढ़ते हुए और भी कुछ पवित्र आत्मा मुझे बताएंगी तो फिर आपको जरूर शेयर करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।